नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार बजट सत्र के दूसरा दिन हंगामे के साथ बजट सत्र का हुआ शुरुआत। बढ़ती महंगाई को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस कमेटी में आपसी विवाद खुलकर आया सामने। कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में भिड़े। आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में हुई बहसबाजी। जमशेदपुर में ऑल इंडिया प्रोफेसर कांग्रेस की हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महंगाई को लेकर प्रदर्शन की कही बात। और सुपौल में टेम्पो और स्कॉर्पियो आपस में हुई जोरदार टक्कर। घटना में 2 की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुई। विधानमंडल में दोनों सदनों में कांग्रेस और आरजेडी और वामपंथी दलों ने हंगामा किया। बिहार विधान परिषद के बाहर भी आरजेडी के नेताओं ने बिहार मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। साथ ही नेताओं ने बिहार विधायक परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की बर्खास्तगी की मांग की। कि बजट में जनता से जुड़े क्या क्या प्रावधान इन लोगों ने किया है और क्या नहीं किया है। आज पूरे बिहार के लोग पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के चलते परेशानी झेल रहा है। तो बजट में अगर सरकार ने इन वस्तुओं के ऊपर लगाए गए टैक्स, वैट और सरचार्ज को वापस लेती है और लोगों को राहत देने का काम करती है तो एक स्वागत योग्य माना जाएगा। महंगाई कम होने के उपाय और क्या हो सकते हैं? अपने टैक्स को खत्म करें। तो बिहार गवर्नमेंट तो इतने टैक्स लगाए हुए हैं सभी वस्तुओं पर कि जनता करा रही है। बिहार विधान परिषद में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। बढ़ती महंगाई और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बिहार विधानसभा परिषद के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया। देखिए, हम लोग आज स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। जिस तरह से बिहार में शिक्षा का जो हाल है, जिस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ है, जिस तरह से पत्र लीक करवाया जा रहा है जानबूझकर। इनके जो चहेते ऑफिसर है आनंद किशोर, इतने दिनों से इतना घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में और जमे हुए हैं एक ही पद पर, अपने ही पद पर। तो उनके जो कार्यकाल है, जो उनका क्रियाकलाप है, जिस तरह से बिहार की शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग आज कारण स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। झारखंड कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर आपसी विवाद खुलकर सामने आया है। आज कांग्रेस कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 गुटों में जमकर बहसबाजी हुई। हालांकि विवाद को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कैबिनेट मंत्री कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का विवाद देखने को मिलता है जब 2 गुटों के बीच आपसी विवाद रहता है। हालांकि आज जिस तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रवक्ता आलोक दुबे के बीच बहसबाजी हुई, उसके बाद दोनों ही गुट की तरफ से कई नेता आपस में बयानबाजी शुरू कर दी। झारखंड कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर आपसी विवाद का खुलकर सामने आया है। आज कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में पार्टी कार्यकारिणी अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यालय अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। हालांकि विवाद को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कैबिनेट मंत्री कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि पार्टी के आंतरिक काला कला का मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरीके से विवाद को देखने को मिल रहा है जब 2 गुटों के बीच आपसी विवाद रहता है। हालांकि जिस तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रवक्ता आलोक दुबे के बीच बहसबाजी हुई, उसके बाद दोनों ही गुटों की तरफ से कई नेता आपस में बयानबाजी शुरू कर दी।
झारखंड कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर आपसी विवाद खुलकर सामने आया है। आज कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दो गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। हालांकि विवाद को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरीके की विवाद देखने को मिलता है जब दो गुटों के बीच आपसी विवाद रहता है। हालांकि आज जिस तरीके से कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रवक्ता आलोक दुबे के बीच बहसबाजी हुई, इसके बाद दो गुटों की तरफ से और भी कई नेता आपस में बयानबाजी शुरू करते नजर आए। झारखंड कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर आपसी विवाद का मामला सामने आया है। आज कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें कि हालांकि विवाद को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ली है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कांग्रेस आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं और इस बार तो कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक तरीके से कांग्रेस का चारित्रिक पतन हो रहा है पूरे देश में और झारखंड भी इससे कोई अछूता नहीं है। अभी पिछले दिनों ही झारखंड के गिरिडीह में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला किया था। अभी 2 दिन पहले सरायकेला में किसान आक्रोश रैली का आयोजन हुआ था, उसमें इन्होंने मुजरा करवाया, बार बालाओं से डांस करवाया भीड़ जुटाने के लिए। और आज जिस तरीके से इनके पदाधिकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही भिड़ गए और शराब और जाम और एक दूसरे पर तरह तरह का आरोप लगाने लगे, एक दूसरे पर शराबी और पार्टी को बेचने का आरोप लगा रहे थे और मारपीट की नौबत आ गई, पुलिस को आना पड़ा। तो इस तरीके से शर्मसार करने वाली घटना। देखिए सोनाली, क्या ना, ऐसी घटनाओं से आम लोगों का राजनीतिज्ञों के प्रति सम्मान घटता है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए सोचने के लिए कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कभी, आज इसका कैसे पतन हो गया है। लेकिन इन्हें शर्मनाक ये वाकया है, इन्होंने माफी भी नहीं मांगा इस वाकये के लिए और किसी पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। जी, इसी खबर पर हमारे साथ मानव सिन्हा भी जुड़ गए हैं। ये कार्यकारिणी अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस में। जिस तरीके से अब एक बार फिर कार्यकारिणी अध्यक्ष और प्रवक्ता आपस में ही भिड़ गए, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारा इंटरनल मामला है, इसमें मीडिया में क्या बोल रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, इसमें कुछ लेना ही देना नहीं है दूसरी पार्टी। ये कांग्रेस जहां ज्यादा पर्सन होगा वही टकराहट होगी, और ये घर का मामला घर का होगा, घर चलेगा। प्रतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, ये तो कह रहे हैं मानव जी, जो ये तो हमारा आपसी मामला है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको आदर्श पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये कैसा आदर्श है कि कुर्सियां चल रही है एक दूसरे पे, कांग्रेस के मंच से बाल बालाओं का ठुमका लग रहा है, और आज जिस तरीके से एक दूसरे पे शराब पीने का और जिस तरीके से हंगामा करने का इन लोगों ने आरोप लगाया, ये इनके आपस का मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी का मामला है। और कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब उसके नेता इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम जनता जो है उसका राजनीतिकों के प्रति विश्वास कम होगा। तो ये कह देने से कि बर्तन टकरा रही है, तो बर्तन टकराने की बात नहीं, आपस में जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार पेश किया, ये अच्छी नजर पेश हुई थी। और ये सब पॉलिटिशियंस के लिए चिंता का विषय है कि कांग्रेस का कैसा पतन होना चाहिए। जवाब दीजिए मानव सिन्हा, इसको लेकर क्लियर नहीं है बात, बताइए। जी जी, कहिए। हेलो जी जी बोलिए।
जी मानव सिन्हा। हाँ बताइए। हेलो। प्रतुल सहदेव सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आपसी मामला नहीं, पॉलिटिकल मामला है। जिस तरीके से किसान आंदोलन का आप समर्थन करते हैं और इस दौरान स्टेज पर अब बाल बालाओं के ठुमके लगाने हुए नजर आते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, बार बाला का जो ठुमका, क्या वो आलमगीर साहब के सामने तो लगा नहीं, वो तो प्रोग्राम में कहते हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने किया तो उस पर कार्रवाई हो रही है। उनको अपना वो प्रोग्राम तो अलग ही था, उसमें तो हमारे मंत्री तो बहुत पहले ही निकल गए और वो किसने ठुमका लगाया हम लोग जांच करा रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रतुल जी, मानव जी तो ये कह रहे हैं जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बाल बालाओं के ठुमके लग रहे थे, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मानव जी बहुत सीनियर लीडर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो गलत को गलत बोलने का साहस करेंगे, लेकिन अब तो आज भी वो कवर अप करते दिखे। जो उस दिन स्टेज पे बाल बालाओं ने ठुमके लगाए थे, वो कांग्रेस का स्टेज था, उसमें मंत्री जी का होना ना होना कहाँ से इशू होता है। कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे मंच पर और उनके सामने ये ठुमके लग रहे थे, सामने भीड़ लगी हुई थी। आज की घटना पे लौटते हैं सोनाली। आज की घटना में अगर पॉलिटिशियन इस तरह का सार्वजनिक जीवन में नजीर पेश करेंगे तो जनता क्या लेसन लेगी? पॉलिटिशियंस को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, लेकिन ये सिर्फ कह देने से कि हमारे घर का मामला था। तमाम मीडिया कैमरा पर्सनों के सामने में जिस तरीके की मारपीट की नौबत आती, एक दूसरे पे शराबी होने का आरोप लगा, ये कतई किसी टेस्ट में नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मानव जी चिंता करेंगे, ये कोई भी पार्टी में अगर ऐसी घटना होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, ये ऐसे ही होता है सोनाली, इनको ऐसे मुद्दों पे आवाज क्लियर नहीं होता। बाल बालाओं का डांस का जो नियत समय तय होता है उस समय वो डांस जरूर होता है। जी मानव जी, प्रतुल जी तो कह रहे हैं सब नेताओं की मौजूदगी में बाल बालाओं के ठुमके लग रहे थे, इस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। वो जिसने भी कहा है, हमारे उनका कल्चर प्रोग्राम का अलग प्रोग्राम था, हमारा फ्लेक्स को उन्होंने यूज किया और ये सरासर गलत है। मैं भी मानता हूँ जिसने भी हमारा फ्लेक्स यूज किया है हम उस पर इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी होगा वो पार्टी के अंदर में नहीं रहेगा। चलिए अगर जी मैं जवाब दे दूं? जी मानव जी बोलिए। मैं तो साहब बोल रहा हूँ ना कि वो हमारा उनका अपना कल्चर, हमारा प्रोग्राम तो पहले खत्म हो गया था। अब स्टेज का किसने मिसयूज किया है, उस स्टेज को फ्लैग नहीं के मिसयूज किया है। अगर कोई भी कांग्रेसी इस पे इन्वॉल्व होगा, कोई भी हमारा कांग्रेस का वर्कर अगर इन्वॉल्व होगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी मानस जी का कहना है कोई भी कांग्रेसी अगर कार्यकर्ता वहां मौजूद होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मानस जी कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जारित लोकथलांग के साथ कई लोग बैठक में मौजूद थे। वही इस बैठक में मुख्य उद्देश्य ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस संगठन के ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ा जाना और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में काफी परेशानी हो रही है। इससे सभी
मुद्दों को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर भी उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रोफेशनल कांग्रेस जिस उद्देश्य से बना था, उस उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 तारीख को व्यापार बंद किया है, जिसको प्रोफेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती है। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में 927 बार संशोधन हुआ है जीएसटी में, और व्यापारी त्रस्त, व्यापारी काम करेगा कि जीएसटी के इन कड़े प्रावधानों का अवलोकन करेगा और उनको पूर्ण रूप से अपने जो व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं जीएसटी की वजह से, उसके लिए 26 तारीख को व्यापार बंद हुआ है। उसको ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस पूरे शिद्दत और पूरे मजबूती के साथ मोकामा प्रखंड के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य की जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। मालपुर बहादुरपुर पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव प्रसाद सिंह, मारंची दक्षिणी से कृष्णा कुमारी, औडा से सत्यनारायण सिंह को, बीडीओ मनोज कुमार को जीत का प्रमाण पत्र मिला। मौके पर उन्होंने विजेताओं से किसान के हित में कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य को भी विजय प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद सभी पैक्स अध्यक्षों ने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि किसानों के लिए हर वक्त मदद करने पर तत्पर रहेंगे। वहीं इसका संकल्प भी लिया गया। झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 13वां वार्षिक समारोह हजारीबाग में HMCM के 8 और 9 मई को संपन्न होगा, जिससे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के विभिन्न लोग शामिल होंगे। वहीं पूरे देश में डॉक्टर शामिल होंगे और ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि इस प्रोग्राम में 150 से अधिक लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं ये प्रोग्राम 2 दिनों का होगा। इसमें रोड सेल्फी से लेकर बात की जाएगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में संपन्न आयोजित होगा। हम लोग एकत्रित हुए हैं झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 13वां वार्षिक समारोह हजारीबाग में पहली बार हो रहा है। जो पहले रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में होता था, इन चारों शहरों से अलग हटके पहली बार हजारीबाग में कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और डॉक्टर भानु शंकर, ये साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हो गए डॉक्टर अशोक कुमार वर्णवाल। हम लोग प्रोग्राम यहीं पे मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 मई को हजारीबाग में होने वाला है। शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के गोशलैंड में पुलिस ने छापा मारा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा नगर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई कि गोशलैंड में एक मकान में शराब बिक्री होती है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने बताया कि समस्तीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर छापेमारी की गई। हालांकि इस छापेमारी में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस छापेमारी से अवैध शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया। एक शराब की सूचना थी, उसके आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया है। फलाफल अभी 0 है। क्या कुछ बरामद हुआ? नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ। आगे भी छापामारी जारी रहेगा? अभी तो अब है कुछ नहीं, जो सूचना मिलेगी उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई होगी। शहर के लोकप्रिय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 3 लड़कियों का गिरोह इस चोरी को अंजाम दे रहा है। आज इस चोर गिरोह का शिकार काजू बगान निवासी सौरभ कुमार की पत्नी पूनम कुमारी हुई, जिसका मॉल में शॉपिंग करते के दौरान पर्स चुरा लिया गया। वहीं घटना पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 लड़कियों की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए देखा गया। वहीं इस संबंध में बताया गया कि इस गिरोह ने सुबह से ही मॉल में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे दिया है।
नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र में आदर्श हाई स्कूल के पास मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों द्वारा हंगामे किए जाने की सूचना मिलते ही एसडीओ संजय कुमार सिंह और डीआईजी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोश परिजनों को शांत करवाया। आपको बता दें कि दिन पूर्व आदर्श हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर परिजन मुआवजा राशि की मांग को लेकर हंगामा किया गया। कि नहीं आ सकता, हम लोग को मुआवजा चाहिए, उसको माई का इलाज करवाना। तो क्या मुआवजा नहीं मिला था ना? नहीं मिला है हम लोग को मुआवजा। जब हम लोग हॉस्पिटल में जीते जीते हम लोग के अथी पर लोड कर दिया है आदमी को, बोला जखने की चल जाओ, इंश्योरेंस कर दिया तो चल गया। जब पता नहीं चला आखिर मतलब कुछ कारण क्या? मेरा मौत हिया से गुजरा है बउआ के। हम सगरो इलाज करवाए हैं, 3 जगह गए हैं, जीवन ज्योति गए हैं, लक्ष्मण डॉक्टर गए हैं, हुआ सदर अस्पताल गए, सब बोला। पूर्णिया से चोरी का मामला सामने आया है, जहां सहायक खजांची थाना क्षेत्र के खीरू चौक स्थित स्वर्ण ज्योतिषी ज्वेलर्स में चोरी हुई है। इस दौरान चोर के लाखों की चोरी कर चपत हो गए। पीड़ित दुकानदार विकास कुमार ने बताया कि रोज की तरह सुबह दुकान खोलने के लिए आए थे, तब दुकान खोला तो देखा दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि चोरों ने लगभग 3 लाख रुपया ज्वेलर चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि लगभग 2 किलो चांदी और कुछ सोने के साथ कुछ नकदी भी चोरी हुई है। सूचना पर पहुंची सहायक खजांची की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं से लोगों दुकान में बंद कर गए 2 बजे। इसके बाद सुबह में जब खोलने आए तो देखे दुकान में सारा सामान जो है तो कल कितने बजे दुकान बंद की? 2 बजे। पता कब चला कि चोरी हुआ? पता चला है जब हम दुकान खोलने आए, ताला टूटा बने तो ताला हम शटर को खोले, देखे वेंटिलेटर काट के अंदर से नहीं। लगभग कितने का ये सोना और पैकेज वगैरह भी था? 2-2.5 लाख के आसपास का टोटल लग रहा है। 2-2.5 किलो चांदी का सामान था और कुछ सोना का दोसा। देवघर जिला के जिसड़ी क्षेत्र स्थित जुबली पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लगभग 10 लाख रुपए की लूट की है। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि इस लूटकांड में 3 बाइक सवार अपराधी शामिल हैं। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने अकाउंटेंट को गोली मारकर घायल कर दिया, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और 2 एक स्टाफ जो है वो बाइक से जा रहे थे। उसी में 3 लड़कों के द्वारा जो है इनसे लूट की गई है। उनके अकाउंटेंट को गोली भी मारी गई है और उनके पास जो 9,61,000 रुपया था उसे लूट करके भाग गया। लगातार छापेमारी चल रही है, जैसे कि पुलिस लगी हुई है, बहुत जल्दी मामले का खुलासा होगा। 2 आदमी बैंक पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे। ओवर ब्रिज के पास 3 लड़का जो है आगे पीछे जो है उसके बाद बाइक के ऊपर झटका मारा जो है, वो बाइक को पकड़ लिए चल जो। और हम गाड़ी वाले को बोल रहे थे भैया रुकिए, जान बताइए थोड़ा सा जो है सहयोग कीजिए, जो है सब जितना भी सवारी आ रहा था रोक कीजिए। तो क्या हुआ? बाइक छीन लिया जो है, उसके ऊपर जो है गोली चलाया है। सुपौल में टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर का मामला सामने आया है। इस दौरान 2 की मौत हुई है। वही घटना सुपौल थाना क्षेत्र के बसभट्टी की है, जहां पर पिपरा से आ रही तेज रफ्तार की स्कॉर्पियो ने लिटियारी थाना थार के पास सामने एक रही टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टेम्पो से कुछ बाराती आ रहे थे, जिसमें से सवार दूल्हे के पिता और ममेरा भाई की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं आधा दर्जन बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची सदर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जांच में जुट गई है। 3 में बसवटी वार्ड नंबर 10 में एक ही दियाद में 2 लड़का का शादी था, तो दोनों तरफ बाराती के लिए निकला सब आदमी। तो मामला ये हुआ कि लड़का का जो गाड़ी है सो वो अपना लड़का वाला सजावट वाला गाड़ी में था, और एक गाड़ी जो टेम्पू था उस टेम्पू में
लड़का का पिताजी, लड़का का नाना, लड़का का मामा, लड़का का मामा का लड़का, यानी कि सब रिश्तेदार उसी गाड़ी में था। ये जब गाड़ी गई लिटियाही पुला से आगे, वो लिटियाही पुला के नजदीक जो धाड़ है वहां से पिपरा से आ रही स्कॉर्पियो उसको डायरेक्ट ठोकर मार करके उसमें जितना आदमी था सबों को, किसी का पैर टूटा हो, उसमें लड़का का पिताजी और लड़का का मम्मा का लड़का जो है मेरा भाई, दोनों आदमी का स्पॉट डेथ हो गया वहां। कैसे एक्सीडेंट हो गया? बाराती जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बसबिट्टी से और जा रहे थे। बसबिट्टी से और अच्छा, तो कैसे हुआ घटना? इधर से जा रहे थे, उधर से स्कॉर्पियो आकर के ठोक दिया। कौन सा गाड़ी था आप लोग का? टेम्पो था, ऑटो। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गुमला के मकड़ा मोड़ के पास का है, जहां पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल, टेम्पो और पिकअप वैन में टक्कर हो गई, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल चालक और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के लोगों के द्वारा अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल और टेम्पो पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। करीब 10:30 बजे सूचना मिली, मोबाइल के द्वारा सूचना मिली कि मकड़ा मोड़ के समीप एक टेम्पो जिसका नंबर JH07H9561, एक पैशन प्रो बाइक जिसका नंबर JH01DE6012 और एक पिकअप वैन जिसका नंबर आपका JH01DS8771 के बीच में टक्कर हो गई थी, जिससे दुर्घटनाग्रस्त एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जिसका नाम है धीरज कुमार सिंह को कागरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, एवं टेम्पू चालक कमलजीत उराव को भी मामूली चोट आई है, जिसकी वजह से उसको कागरा हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है। दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक है अभी, और पुलिस प्रशासन के द्वारा बाइक को, टेम्पू को एवं पिकअप वैन को थाना परिसर में ले जाया। अगली खबर हाजीपुर से है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिया। आपको बता दें कि मामला वैशाली जिले के नीलो रुकुंदरपुर गांव का है, जहां पर प्रेम प्रसंग मामले में देर रात घर पर बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान शंभू राय के बेटे राजा कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबर